कि पैसा जो है, धन जो है, आज इसके बारे जब बोला जाता है पैसे के बारे, जैसे कि यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर ने कहा हमें दसवांश देना है, भेंट देना है, तो इसके लिए हजारों लोगों की राय डिफरेंट है। कुछ कहते हैं कि हमें दसवांश देना है, कुछ कहते हैं ना दो, कुछ कहते हैं पास्टर मांगते हैं, ये मांगते हैं अपने स्वार्थ के लिए दसवांश लेते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसे। और मैं एक चीज आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहता हूं, जो मुझे कुछ चीजें आत्मा से मिलती हैं, कुछ चीजें मैं सीखता हूं, और मैं जो सीखता हूं फिर उनको बाइबल से जोड़ता हूं, क्या वाकई में सही चीजें हैं। तो वो जोड़ने के बावजूद फिर मैं एक नोट पे आता हूं, फिर मैं वो कलीसिया को वो चीजें बताना चाहता हूं। कितने जो सुनने के लिए प्यार है, हालेलुया। फर्स्ट बात तो ये है कि जो मैं चीज आपसे बोलना चाहता हूं, परमेश्वर ने जो दसवांश है ये स्टार्टिंग से ही क्यों रखा, देखो गौर करने वाली बात है, ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि दसवांश अगर प्रभु को ओल्ड टेस्टमेंट में रखना था, फिर वो न्यू में क्यों लेकर आया, उसको न्यू टेस्टमेंट में क्यों लेकर आया, समझ रहे बात को। और फिर दसवांश क्यों डाला परमेश्वर ने, मकसद क्या है प्रभु का, दसवांश का सिस्टम है क्या है, ये बहुत ही गौर करने वाली चीज है। दसवांश को हम इस तरीके से ले सकते हैं कि ये मान लो किसी की प्रॉपर्टी है, वो हमें दे रहा है और उसमें से ही हमें देना है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि हम किसके हैं, बोला क्रिया बोला सभी जन, हम किसके हैं, हम परमेश्वर की प्रॉपर्टी है, लेकिन कब्जा किसने कर लिया, शैतान ने कर लिया। अब ध्यान देना इस बात के लिए, कब्जा किसने किया, शैतान ने किया। जब आदम हवा ने पाप किया तो शैतान ने कब्जा कर लिया। लेकिन प्रभु की स्टार्टिंग से एक योजना रही है कि मैं अपने परिवार में रहूं, मतलब ये जितनी मनुष्य जाति है ना, ये परमेश्वर का एक परिवार है। सुन लेना ध्यान से कि मैं इसके बीच में रहूं और ये मेरे से लेना देना करते रहे, और मैं इनको कुछ डिसिप्लिन, कुछ ऐसी बातें सिखाता रहूं। तो परमेश्वर की योजना में क्या आ गया कि दसवांश की योजना एक डाल दी जाए कि जिससे मैं इनको हर तरीके से चेक भी करूंगा, क्या ये मेरे साथ वफादार है कि नहीं है। भाई मैंने 100 रुपया तुम्हें दिया, दसवांश तुम दे रहे भी नहीं दे रहे, ये बहुत सारी चीजें जुड़ती है, हालेलुया। और आप सबसे पहले देखिए, देने की जब बात आती है तो सबसे पहले परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया। नोट करें इस बात, ये बहुत आत्मिक बात है। ये पुत्र को इसलिए दिया ताकि हमारे साथ प्रभु का रिश्ता बना रह सके। अगर पुत्र ना आता, अगर यीशु को परमेश्वर ना भेजता, तो आप नोट करें इस बात को, कभी हमारा प्रभु से रिश्ता ना रहता। तो परमेश्वर ने क्या सिखाया, देना, मैंने तुम्हें दिया अपना पुत्र। ओके, कितने समझे इस बात को। अब पुत्र दिया इसलिए दिया ताकि मैं अपने परिवार के साथ मिला रहूं, अपने बच्चों के साथ हेलो हाय करता रहूं, हालेलुया। और जब हम इन चीजों को देखते हैं तो हम इन चीजों को अलग से निकाल देते हैं। देना प्रभु का नेचर है, सुन लीजिए। और जो प्रभु के बच्चे हैं उनका भी नेचर क्या होता है, देना। अगर आप वचन पढ़ेगा में लिखा है, मैं तुम्हें लेने वाले नहीं देने वाले बनाऊंगा। तो एक बाप चाहता है कि हम उसके जैसे उसका पिता है, हमारा जो पिता है, हमारा जो यीशु मसीह है, परमेश्वर है, हम उसकी तरह बने, लेने वाले नहीं देने वाले। दुनिया का नियम क्या है, सुन लीजिए। इस दुनिया के ऊपर शैतान ने कब्जा किया है। पूरे दुनिया का नियम है पहले लेना और फिर देना। आप देखो ना, और वो क्या करते हैं, आपसे आपको जब देंगे ना वो, फिर ब्याज लगे आपसे लेते हैं वो लोग। परमेश्वर कोई सिस्टम नहीं ब्याज लगाने का। प्रभु ने सब कुछ आपको दिया,
प्रभु आपसे ले रहा है, कोई ब्याज नहीं, ठीक है। और परमेश्वर के वचन लिखा है, जो परमेश्वर तुम्हें धन देगा, नीति 10:22 का लिखा है, वो तुम्हें ऐसा धन देगा जिसके अंदर दुख नहीं होगा। हालेलुया। अब हम जब एक चीज पे आते हैं, एक चीज मैं यहां से शुरू करना चाहता हूं आपके साथ। जब हम टाइट की बात करते हैं, जब हम दशमांश की बात करते हैं, तो सीधा हम पहले पैसे के ऊपर चले जाते हैं। किसके ऊपर जाते हैं? पैसे के ऊपर चले जाते हैं। पर मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर हमसे सिर्फ पैसा ही नहीं, अब सुन लीजिए ध्यान से बात, हमारे 24 घंटा जो परमेश्वर रात दिन हमें दिया, उसका भी दशमांश हमसे चाहता है। और उसका दशमांश कितना बनता है? 2.5 घंटे। सबसे पहले आप इसकी चिंता करें। अब पैसे को निकाल दीजिए साइड में 1 मिनट के लिए। अब सुनना ध्यान से बात। अब परमेश्वर ने जब दशमांश की बात की, हम पैसे के ऊपर आ गए, लेकिन इन चीजों को भूल गए हम। 2 घंटा आपको पूरी दिन में और रात में 2 घंटा 40 मिनट दशमांश बनता है प्रभु का, और आपको 2 घंटे 40 मिनट क्या हम प्रभु के लिए निकाल रहे हैं? पहले तो इस चीज पे आइए हम, सुन रहे हैं? ये क्यों कहा प्रभु ने? प्रभु क्यों मांग रहे हैं हमसे ये चीज कि आप मुझे 2 घंटे और 40 मिनट 24 घंटे के अंदर आप मुझे दोगे? क्या हम दे रहे हैं? क्यों नहीं दे रहे हम? मेरा क्वेश्चन आपसे। इसलिए नहीं दे रहे हम क्योंकि हमारा जो मैनेजमेंट या हमारा जो सिस्टम है वो हमसे नहीं बन पा रहा है। राइट? आप इतने बिजी हैं अपने शेड्यूल में, बहनें इतनी बिजी हैं, भाई इतनी बिजी हैं कि भाई वो सुबह 9 बजे जाते हैं ड्यूटी में, 6 बजे आते हैं, कई 8 बजे आते हैं, ठीक है। उसके बाद 9, 10, 11, 12 3-4 घंटे उनके पास पड़े हुए हैं, ठीक है। या उसके उन्होंने सवेरे कितने बजे उठना है कि आज 1 घंटा हम सवेरे दे दें, 1 घंटा हम शाम को दे दें प्रभु को। ये चलते फिरते भी हम प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं, मतलब साथ में रहना प्रभु के। तो आप कितने समय में, जब आप अपने टाइमिंग का, अपनी लाइफ का एक सिस्टम नहीं लगा सकते, पहली बात तो आप यहीं पे फेल हो जाते हैं। कितनों को समझ आ रही बात? पहली बात हम यहीं पर फेल हो जाते हैं। फिर दूसरा पॉइंट आता है हमारा धन का पॉइंट, दशमांश का पॉइंट आता है, ठीक है ना। और आपने कई बार देखा होगा, दशमांश के लिए भी हम बोल देते हैं प्रभु अब के महीने तो मेरे पास नहीं है। मतलब क्यों नहीं है इस महीने आपके पास दशमांश? क्योंकि आप पहले ही टेस्ट में फेल है। आप पहली श्रेणी में, पहले ही उसमें टेस्ट में फेल हो चुके हैं कि आपने 2 घंटा 40 मिनट आप प्रभु के लिए मैनेजमेंट नहीं कर सके हैं, उसको सिस्टम में नहीं ला सके हैं आप। वो शैतान कभी चाहता भी नहीं है चीज कि आप अगर दुनिया में हैं तो आप ये सिस्टम लगाएं कि मैं 2 घंटे 40 मिनट पूरे दिन के अंदर प्रभु को कैसे दूं, रात को कैसे दूं, किस तरीके से मैं उन चीजों को एडजस्ट करूं। कितना को समझ आ रही बात? समझ आ रही है? तो परमेश्वर का जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये दशमांश और भेंट है ना, ये परमेश्वर हमें इसका निचोड़ में लेके जा रहा हूं। फिर मैं आपको सिस्टमेटिक बताऊंगा चीजें। प्रभु चाहता है हमें सिस्टम में लाने के लिए, और प्रभु को ये मालूम है कि ये मुझसे बिना सिस्टम में नहीं आ सकते। तब भी पवित्र आत्मा को भेजा गया, यीशु से कहा ठहरो, जब सामर्थ आएगा तब तुमने चलना है। आमीन। जब पवित्र आत्मा हमारे लिए क्यों आया? ताकि हमारी मदद करे, हमारी सहायता करे। कभी भी हम पवित्र आत्मा से मदद नहीं मांगते कि पवित्र आत्मा मैं 2 घंटे 40 मिनट कैसे सेट करूं, आप मुझे अगुवाई करें। तब भी आप सलाह नहीं करते, अपने पास्टर से सलाह नहीं करते। आप सुन रहे? तो परमेश्वर का जो सिस्टम है ना, ये दशमांश का, ये आपको पूरे तरीके से सिस्टम में लेके आने का है। कितने को समझ आएगा? किस में लेके आना है? सिस्टम में लेके आना। देखिए कि परमेश्वर ने दशमांश क्यों बनाया?
परमेश्वर को आपसे कुछ नहीं चाहिए। ये ध्यान दे बात, परमेश्वर को आपसे कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? अरे भाई सब कुछ तो प्रभु का है, उसको आपसे क्या लेना। हालेलुया। हम परमेश्वर कुछ दे नहीं सकते धरती के ऊपर, जो कुछ भी है वो पहले से ही परमेश्वर का है। हालेलुया। इसके साथ एक वचन आप पढ़ेंगे, पहला इतिहास उसका 29 अध्याय उसका 12 और 14। सुनो ध्यान से क्या लिखा है। मैं चाहूंगा फटाफट पढ़ देता, ये थोड़ा लंबा प्रचार है। पहला इतिहास उसका 29 अध्याय पहले 12 पढ़ो फिर 14 पढ़ना। देखो यहाँ पर क्या लिखा, सुनना ध्यान से। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है। अब यहाँ पर क्या लिखा वचन में? धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है। ध्यान देना इस बात के लिए। परमेश्वर चाहता है आपको धन भी मिले और आपकी महिमा भी हो। हालेलुया। और आगे, धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। और 14 वचन, मैं क्या हूँ? देखिए अब दाऊद यहाँ क्या कहता है, सुने ध्यान से। हाँ जी, मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है? सुनिए दाऊद क्या बोलता है, मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है। और आगे, कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। तुझी से तो सब कुछ मिलता है, तुझी से सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर हमने तेरे हाथ से पाया और आपको वापस दे दिया। सुन रहे, क्या सिस्टम है प्रभु का। प्रभु चाहता है आपकी लाइफ में रहे। आमीन। आपके धन के क्षेत्र में प्रभु आपके साथ रहे, आपके डिसिप्लिन में रहे, आपके परिवार में रहे, आपके घराने में रहे, आपके हर क्षेत्र में प्रभु रहे। और जब आप 2 घंटा 40 मिनट देंगे तो वो आपके टाइमिंग में भी रहना चाहता है। हालेलुया। कितना मैं समझा नहीं बात। हालेलुया। अब देखिए परमेश्वर चाहता है कि एक चीज और, पर एक चीज और शैतान जो भ्रम में डाल के रखता है हम लोगों को, वो भ्रम में क्या डाल के रखता है। बहुत से लोग कहते हैं जब धनवान की बात आती है, धन की बात आती है, प्रभु चाहता है आत्मा में हम धनवान बने। पर मैं ये बोलना चाहता हूं, प्रभु चाहता है कि जैसे तुम आत्मा में हो धनवान पूरी मजबूत से, ऐसे ही आप शरीर में भी बने। हालेलुया। कितना को समझ आ रही बात। देखिए इसके लिए दूसरा क्रंथियों उसका 8 और 9 वहां पर लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। अगर यहां से हम इसको स्टडी करें, प्रभु यीशु मसीह ने के वचन में लिखा हुआ है कि वो धनवान होकर भी हमारे लिए गरीब बन गया ताकि हम लोग धनवान बन जाएं। जब हम इस वचन को प्रीच करते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ये आत्मिक बात है। मैं इस चीज बड़े हैरान करना, थोड़ी देर में इस चीज का भी मैं बताऊंगा आपको, क्या बोला ये चीज भी। अच्छा, फिर यूहन्ना की 3री पत्री के अंदर लिखा हुआ है 1-2 में कि जैसे तुम आत्मिक उन्नति करते हो सब बातों में उन्नति करो। ये सब बातें आत्मा से अलग हुई, सब बातें सब तरीके से आपके पास आशीष हो। आमीन। हालेलुया। और व्यवस्था विवरण 8 उसकी 18 में लिखा हुआ है परमेश्वर तुम्हें धन संपत्ति कमाने की सामर्थ देगा। सामर्थ कैसे आएगी? जब आपके पास अच्छा शरीर नहीं होगा, क्या आप धन कमा सकते हैं? तो शरीर कौन देता है आपको? धन्यवाद। उसका धन्यवाद करें। जैसे मैंने कहा आपको कि आपको हर संडे हर एक कलीसिया के मेंबर को बोलना चाहिए कि परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने मुझे पूरे सप्ताह संभाल के रखा। क्यों बोलना चाहिए? आपके शरीर को संभाला है, अभी तो आप धन कमाया है आपने। शरीर के साथ धन जुड़ा है, ये ऐसी एक जिसे कहते हैं कि लड़ी, हीरे की एक लड़ी ऐसी जुड़ी हुई है, मोती की लड़ी जुड़ी है, जिसमें एक तार है, वो बीच में जो तार है ना, वो परमेश्वर है। हर राष्ट्र के बीच में परमेश्वर है। कि तुम्हें समझ रही बात? वो कहता है मैं तुम्हें धन संपत्ति कमाने की सामर्थ दूंगा, और जब वो तुम्हें सामर्थ देगा तो वो तुमसे डिमांड करेगा कि भाई मैंने आपको धन संपत्ति को सामर्थ दी है, आप इसमें से 10% निकालिए। वो क्यों कहता है आपको 10वां निकालने का? मैं इसके बीच में भी आपको थोड़ा बताऊंगा। और फिर जो कहते हैं
दशमांश के बारे प्रभु ने बोलता। मत्ती 5:20-23 में हम पढ़ेंगे। प्रभु ने सीधा यीशु मसीह ने कहा, सीधा यीशु मसीह ने कहा है, ये व्यक्ति हैं, ये फकीर फरीसी हैं, शास्त्री लोग हैं, इनके जीवन को देखिए, अगर इनसे बढ़कर तुम्हारी धार्मिकता ना हुई तो तुम स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते। उनकी धार्मिकता के अंदर भी दशमांश आता है, वो लोग दशमांश देते थे। क्वेश्चन लोग उठाते हैं कि लेवियों का दशमांश था, वो लेवियों की बात होती है, तो मैं पूछता हूं कि अन्य जाति फिर कहां जाएगी? सुन रहे हैं? ये परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा अन्य जाति का भी सिस्टम लगाया। अन्य जाति में से ही सेवक खड़े होंगे, पास्टर खड़े होंगे, उनको अन्य जाति से ही जो उनके लोग हैं वो उनको दशमांश भेंट देंगे। हालेलुया! ये ध्यान दो इस बात के लिए। तो अन्य जाति तो फिर फिनिश हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है और जगत के बीच में हर एक जन आता है। कितनों को समझ आ रही बात? हालेलुया! अच्छा, एक चीज और लोग बोलते हैं, जैसे मान लो परमेश्वर ने अब्राहम को बुला लिया, तो वो धनवान तो उसी दिन हो गया जिस दिन परमेश्वर ने उसको बुलाया। कितने को बात समझ आ रही? आपको परमेश्वर ने बुलाया, कलीसिया वालों को बुलाया, एल्डर आ गए, पास्टर आ गए, हम धनवान तो उसी दिन हो गए जब प्रभु ने हमें बुला लिया, जिसके पास परमेश्वर है वो धनवान है। राइट बात? मानते इस बात को? पर मैं एक चीज आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं। हम आत्मा में धनवान है, मैं भी आत्मा में धनवान हूं, आप भी धनवान है, ठीक है? तो आप मार्केट में जाइए, मार्केट में जाके बोलिए कि मैं आत्मा में धनवान हूं, मुझे एक पैंट दे दो, या मुझे पैंट कोट दे दो, या जो आपकी नीड है। परचून की दुकान पे जाइए, आप बोलते मुझे राशन दे दो, मैं आत्मा में बहुत मजबूत हूं, आत्मा में धनवान हूं। कौन दे देगा आपको? बताओ मुझे। किसी को क्या मतलब है आपकी आत्मा में, आप कितना मजबूत हैं, आप कितने आत्मिक हैं, आप क्या हैं? वो परमेश्वर की इच्छा है कि जैसे तुम आत्मा में उन्नति करते हो, सब बातों में उन्नति करो। आमीन। और सब बातों का मतलब है साथ में जुड़ता है धन। कितनों को समझ आ रही बात? लेकिन लोग हमारे बड़े आसान तरीके से बोल देते हैं, नहीं 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 नहीं, ये तो आत्मा में धनवान होना है। आत्मा में मुझे समझ नहीं कौन सा धनवान बनेगा तुम यार। आत्मा में तू धनवान है, ठीक है, बना रहे, रहना कहा तुझे? ये संसार आत्मिक है? ये संसार आत्मिक है? फिर रहना तो आपको संसार में है। तो जब संसार में आपको रहना है तो परमेश्वर ने उसका धन का भी इंतजाम किया है कि धन के बिना आप कुछ कर नहीं सकते। हालेलुया! कितने को समझ आ रही बात? हाँ जी, बोलो। समझ आ भी रहे हैं, वैसे ही बोले जा रहे हैं? हाँ जी, आ रहा ना? हालेलुया! और एक चीज और मैं बोलना चाहता हूं आपको, इब्रानियों उसकी 7:8 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने कहा यहां तो मरनहार दशमांश लेते हैं, वहां वही लेता है जो जीवित है। जीवित कौन है? यीशु मसीह। अब यीशु मसीह ने यहां पर पास्टरों को ठहराया कि कलीसिया जो है वो पास्टरों को दशमांश दे, और जब आप पास्टरों को दशमांश देते हैं तो आपने सीधा परमेश्वर को दशमांश दे दिया। हालेलुया! कई लोग बोलते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, तो मैं फिर उनसे ये बात पूछना चाहता हूं, अगर ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, तो फिर प्रेरितों का 10 में कुरलुनियस को जब सब आकर बोलता है कि तेरी प्रार्थना, तेरी भेंट प्रभु के पास पहुंच गई है, तो कुरलुनियस ने कौन सी पौड़ी लगाई थी वे प्रभु के पास अपनी भेंट पहुंचा दी? उसने भी तो खुदा के लोगों को दिया। खुदा के लोगों को जब आप देते हैं तो आप प्रभु के लोगों को देते, प्रभु को दे रहे होते हैं। तभी यीशु ने सिंपल साधारण सी बात कही है, जिसने मेरे दास के साथ किया मेरे साथ किया, और प्रभु ने अपने दासों को खड़े किया ताकि आप उनको दशमांश दें। आज समाज के अंदर, मसीह देह के अंदर इतना हल्ला मचा हुआ है दशमांश को लेकर के, नहीं 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 नहीं, आप दशमांश नहीं दे सकते, ये लूट मार करते हैं पादरी। ये जो पादरियों को भिखारी बना दो, फिर आत्मा में शांति आ जाएगी तुम्हारे। पादरी भिखारी बन जाए फिर आत्मा में शांति आ जाएगी। उन लोगों पास धन चला जाए जो शराबे पी रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, ठीक है, जो इंसान को डेड कर रहे हैं, उनके पास पैसा चला जाए। पैसा किसके पास होना चाहिए? पवित्र लोगों की देह में होना चाहिए पैसा। आमीन।
जब पवित्र उनकी देह में पैसा होगा तो वो हर एक व्यक्ति को ऐसा नहीं करेगा ये हिंदू है, ये मुसलमान है, सिख है, ईसाई नहीं। आत्मा पाया व्यक्ति केवल एक इंसान को देखता है और वो हर एक इंसान के लिए कार्य करेगा। आमीन। तो ये जितने भी जो एजेंट हैं, बहुत सारे एजेंट हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीजों को बोलते रहते हैं, बहुत सारे क्या बोलते हैं मैं बताना चाहता हूं। देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई दशमांश नहीं देना। इनकी मैं क्वालिटी बताता हूँ। ये कौन सी क्वालिटी के लोग हैं जो कहते हैं दशमांश नहीं देना, भेंट नहीं देनी, ये नहीं देना, अपने डिसिप्लिन पास्टर ये है नहीं, इनको कुछ मालूम नहीं है। मैं अपनी किसी को टीच करना चाहता हूं, आपका फर्ज है अपने पास्टर को दशमांश और भेंट दें। बिना पैसे आप कुछ नहीं कर सकते। आप जो बोएंगे वही काटेंगे। परमेश्वर ने एक पुत्र बोया, अरबों पुत्रों को काट रहा है, वो करोड़ों पुत्रों को काट रहा है। आप बोएंगे, प्रभु का नियम है बोना और काटना। हालेलुया। ये लोग जो कहते हैं ना आपको कि ये नहीं करना, ये भेंट, ये पता कौन लोग हैं? सुन लीजिए। ना तो ये व्यवस्था वाले हैं, इनको व्यवस्था के बारे में कुछ मालूम नहीं है, सुनते रहने की क्वालिटी इनकी। और ना ये अनुग्रह वाले हैं, इनको अनुग्रह कुछ मालूम नहीं है। और दूसरी बात, तीसरी बात, ना ये पुरानी वाचा के लोग हैं, ना ये नई वाचा के लोग हैं। इनसे पूछ लिए पुरानी वाचा क्या है, इनको कुछ मालूम नहीं है। इनसे पूछ लिए नई वाचा क्या है, कुछ नहीं मालूम। और कई लोग तो ये बोलते हैं ओल्ड टेस्टामेंट को तो आप छोड़ दो, पुराने नियम को तो आप छोड़ दो, अब तो हमें यीशु की तरह जीना है। मतलब ओल्ड टेस्टामेंट परमेश्वर यहोवा जो पिता है उसको छोड़ दो, अब यीशु बेटे पे आ जाओ। अरे नलायक है। बाप, बेटा, पवित्र आत्मा तीनों को समझना पड़ेगा। बाप के बिना बेटा नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा के बिना बाप और बेटा नहीं। ये चीजें हमें समझनी है। जिसको ये नहीं पता पुरानी वाचा क्या है, नई वाचा क्या है, सब ने मिक्स करके ना एक खिचड़ी बना दी। और फिर ना खिचड़ी इनके खुद में समझ, इनको खुद नहीं समझ आती कि हम कौन सी खिचड़ी फंस गए, और दूसरों को तो क्या निकाले खिचड़ी में से ये। और बताता है इनके लोग ना, इनको पुरानी वाचा। दूसरी बात ये है इनकी वाचा बंद, जो कहते हैं ना, सुनिए ध्यान से, जो कहते हैं दशमांश और भेंट और ये चीजें नहीं देनी, पैसा नहीं देना, पास्टरों को नहीं देना। कहां लिखा बच्चे में, न्यू टेस्टामेंट में कहां लिखा है? मैं साफ क्लियर बोलना चाहता हूं, इनकी बंदी हुई है शैतान के साथ वाचा। किसके साथ वाचा बंदी है? इनकी बंदी है शैतान के साथ वाचा। सुन लो ध्यान से। और ये कभी नहीं चाहते कि कोई खुदा के लोग, खुदा के दास आगे बढ़े, क्योंकि बिना पैसे आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये सच्चाई है। पूरी बाइबल धन के बारे में बोलती है, पूरी बाइबल धन के विषय बोलती है। अगर आपको नहीं पता तो मुझे कुछ मालूम, मैं आपको कुछ नहीं बोल सकता। परमेश्वर को लोगों को कभी ये आगे नहीं बढ़ने देंगे, ना ही कभी धन की आशीष पाने देंगे। और देखिए वचन के लिए ऐसे क्या, ऐसे लोगों की संगति ना करें और ना इनकी सुने। नीति वचन उसके 29-24 में लिखा है, चोर की संगति ना करो। नीति वचन उसका 29 अध्याय और उसका 24 पढ़ना। ऐसे लोगों की संगति मत करे, ऐसे लोगों को आप ना सुने। जो पॉइंट, बेकार के पॉइंट, बेकार की बातें, बेकार की चीजें, आज चांद यहां से नहीं चढ़ा, आज चांद यहां से चढ़ गया, शब्द का दिन तुम चर्च लगाओ, तुम ऐसे कर लो, फास्टिंग तुम्हें शुक्रवार को रखनी है, मंगलवार को रखनी, ये बुधवार में, मतलब हजार ऐसी फ्री की बातें जिनको परमेश्वर कोई महत्व नहीं देता। ये अपनी बाइबल की टीचिंग को झाड़ते रहते हैं लोग। समझे बात को? कुछ कुछ चीजें आपके सामने पेश करते रहेंगे। यीशु, मैं कहता हूं यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकल जा। ये आएंगे बोलेंगे नहीं नहीं, यीशु प्रभु के नाम से दुष्ट आत्मा निकल जा। मैंने जिंदगी बीत गई, मैं सीधे बोलता हूं यीशु के नाम से ये हो जाए, यीशु के नाम से ये हो जाए, यीशु के नाम से वो हो ही जा रहा है। सुन रहे? मतलब एक से बातें, ऐसी की बातें निकालते रहेंगे जिन्हें कोई मतलब है नहीं। अपने आप को फेसबुक पे, यूट्यूब पे कुछ पोस्ट बनाने के लिए कि मुझे अंदर बहुत बाइबल की नॉलेज है, बहुत सारे चढ़े रहते हैं, बस ये और उनकी स्टोरी बाइबल आराम से सुनना, कभी जीरो स्टडी।
क्या बोलेंगे? हमारी सबसे बड़ी शिक्षा है, हमारी सबसे बड़ी शिक्षा है। और शिक्षा पता कई बार उनकी एपिसोड देखोगे आप, प्रचार देखोगे, यीशु मसीह को ऐसे नहीं ऐसे बोलना चाहिए था। देखो खरी शिक्षा में क्या बातें करते हैं, बहुत बड़ी शिक्षा जी। पालूस को ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था। लो जी, पलूस के बेटा है, यीशु बेटा। तो तभी मैं बोलता हूं इनकी वाचा बंधी हुई है शैतान के साथ, तो अपने को इससे बाहर आना है। हालेलुया। कितनों को समझ आई बात? समझ आई नहीं? अब आगे चलते हैं। अपन यहां पे हमने पढ़ा था दाऊद ने क्या कहा कि परमेश्वर ने हमें दिया और परमेश्वर को हमने दे दिया। हालेलुया। अब दशवांश और भेंट इंसानों के लिए परमेश्वर का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। आप सुनिए ध्यान से। अब मैं आज का मुद्दे पे आ रहा हूं। दशवांश भेंट है ना जो, ये क्या है आपके लिए मालूम है? ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसको आप लेके चलो ट्रेनिंग। भाई एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ये है कि परमेश्वर ने आपको 10,000 रुपए दिया। अब परमेश्वर आपको ट्रेनिंग देना चाहता है कि भाई 10,000 में से 1,000 रुपया आप मुझे लुटा दो। ट्रेनिंग दे रहा है परमेश्वर। किस बात की ट्रेनिंग दे रहा है? वचन से बोने की, काटने की। परमेश्वर ने जैसे हमने पढ़ा व्यवस्था में 8:18 में कि वो तुम्हें धन संपत्ति का सामर देता है, फिर वो तुम्हारे से 10% ले रहा है। वो अपना बीच में आपको लेकर रखना चाहता है। अपने आप को परमेश्वर हमारे बीच में रखना चाहता है। आपके घर में वो आना चाहता है, आपके परिवार में वो आना चाहता है, आपके बिजनेस में वो आना चाहता है, आपकी टैंगी में वो आना चाहता है। क्या हम उसको निकाल दे बाहर प्रभु को? तो ये प्रभु को दिया हुआ है। हालेलुया। कितनों को समझाए? देखिए परमेश्वर को हमसे एक पैसा भी नहीं चाहिए, पर फिर भी वो उसने कहा हर चीज का दशवांश मेरा हिस्सा है। हर चीज में आएगा, टाइमिंग भी आता है, जैसे मैंने पहले से आपको समझा दी है बात। कितने दिन समझ रहे इस बात को? आप एक तो टाइमिंग आ जाएगा 2 घंटे 40 मिनट। आप जब उसको मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, उसको सिस्टम में नहीं ले पा रहे हैं, तो आप सोच लो कि आप अच्छे मैनेजर नहीं हैं। जब आपके लाइफ में हमने अनाउंसमेंट किया हुआ है कि हमारा चर्च ठीक 10 बजे लगता है, आप 1 साल के अंदर पूरे साल 10 बजे नहीं आ सके। क्यों नहीं आया? चलो मेरा क्वेश्चन आपसे, क्यों नहीं आ पा रहे आप? चर्च में लोग लेट आते हैं ना, मुंह से तो बोलो क्यों नहीं आ पा रहे आप? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका 1 साल के अंदर आपका जो मैनेजमेंट है, जो आपका सिस्टम है, वो खराब हो गया। राइट? खराब हो गया ना, तभी तो आप आए नहीं। परमेश्वर युग एक सा है, वो परमेश्वर ब्लेसिंग देना चाहता है हर क्षेत्र में, लेकिन उसने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रख दिया। ट्रेनिंग प्रोग्राम ये है, पूरे साल एक ट्रेनिंग चलेगी हमारी इट मिनिस्ट्री की। क्या ट्रेनिंग चलेगी भाई? हर एक चर्च का मेंबर उठकर ये बोलेगा कि प्रभु ने मुझे पिछले हफ्ते संभाल के रखा, धन्यवाद। इतनी ही ये ट्रेनिंग है। हमारी किसी ट्रेनिंग में फेल होगी, पहले संडे फेल होगी, फिर पास्टर को रिमाइंड कराना पड़ा, भाई पवित्र आत्मा ने कहा है कि सब टेस्टिमनी देंगे। ये ट्रेनिंग है। अगली ट्रेनिंग आएगी आपकी, हो सकता है कि परमेश्वर आपको प्रीचर बना दे। जब आपका मुंह ही नहीं खुलता गवाही देने के लिए, गवाहियों से तो शुरू होती है प्रीचिंग। प्रीचिंग कलीसिया कब करेगी? जब गवाही देगी। कलीसिया गवाही देगी नहीं तो प्रीचिंग भी नहीं करेगी। सुन रहे? हम टोटली जब दशवांश की बात करते तो दशवांश के साथ ये चीजें जुड़ी हुई हैं, आपकी ट्रेनिंग जुड़ी हुई है। आपकी ऑनेस्ट कितने, आप कितने वफादार हैं खुदा के साथ, ये चीजें जुड़ी हुई हैं आपके साथ। हालेलुया। आपके पैसे के साथ आपकी बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं जो आपको मालूम नहीं है। शैतान नहीं चाहता कि आपको बहुत सारी चीजों में आशीष मिले, वो चाहता है यही स्टॉप, बस पैसे पे रोक दो। आज के बाद कलीसिया को ध्यान देना है कि मुझे 2 घंटे 40 मिनट खुदा के लिए निकालने हैं। आप आधा घंटे करके निकाल लीजिए, खुदा ये निकाले 2 घंटे 40 मिनट ही आप बैठे रहे, नहीं, आप आधा घंटा निकालो, आप आधा घंटा निकालो, आप 1 घंटा निकालो,
आपको हर रोज 2.5 घंटे प्रभु के साथ रहना है। क्या बोला प्रभु? आप सोचिए, जब आप 2.5 घंटे प्रभु के साथ रहेंगे तो किसकी संगति कर रहे हैं आप? और परमेश्वर 2.5 घंटे में बहुत सारी बातें आपसे करेगा, बहुत सारी बातें करेगा आपसे। करेगा कि नहीं करेगा? एक दिन नहीं करेगा, 2 दिन नहीं करेगा, 10 दिन में करेगा, 5 दिन। जब आप रूटीन से आ जाओगे खुदा के साथ और पवित्र आत्मा आपसे बात करना शुरू करेगा, और जब पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करना शुरू करेगा तो पास्टर जो है उनको आसान हो जाएगा तुम्हें समझाने में। वचन में लिखा है धर्मी जन जो है वो धर्मी जन को पहचान सकता है। पास्टर की और कलीसिया की क्यों नहीं बनती कभी? इसका कारण क्या है? पास्टर आत्मिक हो जाता है और कलीसिया आत्मिक नहीं होती, तभी हमेशा युद्ध छिड़ा रहता है। या तो पास्टर भी फिर कलीसिया बन जाए। वैसे तो आजकल बहुत सारे पास्टर कलीसिया ही बने हुए, कलीसिया ही चलाती है बहुत सारे पास्टर को, पर कई मेरे जैसे अटके रहते हैं बीच में, पंगा लेकर रखते हैं कलीसिया से, खड़े रहते हैं, कलीसिया भाग भी जाती है, लड़ाइयां भी हो जाती है। और एक चीज और इसके बीच में मैं जोड़ना चाहता हूं आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी हो जाती है इसमें। मान लो एक कलीसिया का बंदा चला गया, ठीक है, फिर वो ढूंढेगा कि पास्टर राजेशपुर का विरोधी पास्टर कौन है, फिर वो उसको फोन करेगा। फिर आप देख सकते हैं विरोधियों की टीम भी खड़ी होती है। गया तो चर्च से एक था, आगे जाके 10 संगति कर ली उसने। देखो चर्च में कभी 10 की संगति नहीं करी, उसने 10 बंदे लेके गया चर्च में, बाहर जाके एक अपने पास्टर के जो विरोध में है 10 बंदों को जोड़ लिया साथ में। तो किसके एजेंट है ये? शैतान के। फाइट लड़ना आसान नहीं है, प्रभु के साथ चलना आसान नहीं है। आप देखिए अब प्रभु से चलने में कितना मुश्किल हो रही है। हम 10 बजे चर्च में नहीं आ रहे हैं, कितना मुश्किल हो रहा है प्रभु के साथ चलना। हफ्ते में एक बार कमांड किया गया है चर्च में टाइम से आइए। कलीसिया का बुरा हाल हो जाता है संडे को, क्योंकि अपनी आदतें नहीं सुधार रही कलीसिया। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है सब प्रभु के, ध्यान दो इस बात के लिए। आपको ट्रेनिंग दे रहा है परमेश्वर, अपने दासों द्वारा बोल रहा है, सब टेस्टिमनी दो। ये ट्रेनिंग तो है, ट्रेनिंग नहीं है। बोलो जोर से बोला, डरते क्यों? हालेलुया, हालेलुया। अब यहां पर क्या होता है, आप पैसों का सोचते हैं, पैसा हमारी प्रॉब्लम नहीं है, पैसा हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया, कितना समझ आ रही बात? पैसा हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान दो इस बात के लिए। पैसा हमारी प्रॉब्लम नहीं है, हमारी प्रॉब्लम क्या है? मैनेजमेंट, सिस्टम। आपकी प्रॉब्लम क्या है? सिस्टम। कितना समझ आ रही बात? सिस्टम जो है वो ठीक नहीं है हमारा। अगर हमारा सिस्टम ठीक हो, सुनना ध्यान से, अगर हमारा सिस्टम ठीक होगा, मान लीजिए उदाहरण तौर पे हमारे घर सेटिंग क्यों नहीं है, उदाहरण तौर पे हमारे बच्चे क्यों बिगड़े हुए हैं, बीवी क्यों बिगड़ गई, हस्बैंड क्यों बिगड़ गया, परिवार क्यों बिगड़ गया? सिस्टम ठीक नहीं है। शैतान हमारे सिस्टम में आया हुआ है। प्रभु चाहता है सिस्टम में आना। और सबसे पहला सिस्टम है 2 घंटे 40 मिनट प्रभु को आप कैसे दे रहे हो, ये आपकी टेंशन है। 2 बजे कैसे दोगे? आप नहीं दे पा रहे हो, आप फेलियर हो। आप कौन है? फेल। अब आते हैं पैसे की बात पे। अब पैसा देना प्रॉब्लम नहीं है, आप समझ रहे हैं? पैसा आप दे सकते हो, आपकी पैसा देना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है आपका मैनेजमेंट। आपको दशवांश कैसे निकाले, सिस्टम आपने खराब किए हुए हैं। क्यों खराब किए हुए? आपने कभी ये चीज नहीं सोची कि मैं पहला स्थान प्रभु को देना है, जो मैंने कमाया है मैं खुदा के लिए निकालूं, उसके बाद अपना सिस्टम लगाऊं लेने देने का। राइट?
हम क्यों नहीं दे पा रहे हैं? हम क्यों बोलते हैं प्रभु आपकी महीने में दे नहीं पाऊंगा? प्रभु कहता है फिर तेरा जो उद्धार हुआ ना, तेरा जो छुटकारा हुआ ना, वो भी फेल है, उसमें भी तो फेल ही है। तुझे पता नहीं है कि तेरा उद्धार हुआ है, छुटकारा हुआ है, तुझे प्रभु साथ चलना है, तुझे उस ट्रेनिंग में चलना है, तुझे मालूम ही नहीं है। जब आपका सिस्टम ही खराब है तो आप दसवांश कैसे निकाल दोगे? दसवांश क्यों निकाला जाता है मुझे बताइए? दसवांश क्यों नहीं निकाला जाता? मैं पूछना चाहता हूं कलीसिया से कि दसवांश क्यों नहीं निकलता? क्योंकि हमारा सिस्टम ठीक नहीं है। और सिस्टम ठीक तब होता है जब घर में हस्बैंड वाइफ एक होंगे और दोनों आत्मा पाए होंगे, तब सिस्टम ठीक लगेगा। क्यों? दोनों एक मन और एक आत्मा होंगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कितने में पल्ले पड़ रही बात? राइट? अब सिस्टम ठीक नहीं है, आपका मैनेजमेंट ठीक नहीं है, बात पैसे को छोड़ दो, आप दसवांश इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि आपका सिस्टम ठीक नहीं है। आपने गलत टाइम पे शॉपिंग कर ली, आपने गलत टाइम पे किसी को पैसा दे दिया, आपने गलत टाइम पे चीज कहीं ना कहीं यूज कर ली, कुछ कर लिया, आपको टाइमिंग का पता ही चला। हालेलुया, मेरी बात समझे? तो आपको हर बात में सिस्टम में आना पड़ेगा, चाहे आपके पास में पैसा ज्यादा है या कम है, आपको सोचना पड़ेगा ये बात। हालेलुया। आपकी क्रिसमस आया, आप बिलीव करेंगे हमने पूरे परिवार में कोई भी कपड़ा नहीं खरीदा इस क्रिसमस के ऊपर। पहला क्रिसमस है कि हमने अपने छोटे भाई के कपड़े भी नहीं लिए। हमने कहा नहीं, सिस्टम में लाना पड़ेगा, सिस्टम नहीं बन रहा, कोई मरेंगे नहीं हम लोग, कोई बात नहीं, हम लोग उसको दूसरे तरीके से डाल देंगे। आमीन। हमारे पास बहुत सारे कोड, एक ही दिन तो निकालना है, पर फुकरापंथी नहीं मारेंगे। समझ रहे? ये जो फुकरापंथी है ना, आती शैतान की तरफ से, बड़ा रफ्सा वर्डिंग है फुकरापंथी। आजकल दुनिया में सभी फुकरापंथी माना चाहते हैं, मैं दिखूं, सब दिखना चाहते हैं यार। मैंने चीज नोट करी है, ये बड़ी एक ऐसी भ्रम की आत्मा लोगों ने काम, नहीं नहीं मैं अपने आप को दिखाना चाहता, पर इन साइड से दिखाना चाहते हैं। सुन रहे हैं? तो आपको इन चीजों का बहुत ही ध्यान देना है। आमीन। क्या जोर से बोलेंगे? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें भरपूरी के साथ देता है ताकि हम उससे दसवांश देकर अपना मैनेजमेंट के साथ सही रखें, मतलब सिस्टम है जो हमारा सही रखें कि हम दसवांश निकाल सके। जबकि 100% तो प्रभु का ही है। पहले पढ़ रही बात कि 100% तो प्रभु का है, हमें पता है प्रभु का, प्रभु ने दिया है। पर जब हम दसवांश निकालते हैं ना, तो क्या आता है? प्रभु खुश होता है हमारे सिस्टम से। आपकी दिमाग से प्रभु खुश होता है, आपके सिस्टम से प्रभु खुश होता है कि यार इनका सिस्टम अच्छा है, दुनिया में सबसे पहला स्थान प्रभु का है। हालेलुया, हालेलुया। कितना मैं समझा रही? अगर हमें 10,000 मिले वो परमेश्वर के ही है। मैंने 10% उसमें निकाला और कहा हमारे पास 90% बचा। ओके, ठीक है। अब 10,000 परमेश्वर के, तो क्यों हमें 10% उसको निकालना कहता है परमेश्वर? पहली बात, परमेश्वर हमारे अंदर देखना चाहता है काबिलियत। अब नोट करना ये बात, क्या आपके अंदर काबिलियत है कि आप 10% प्रभु को लुटा रहे हैं? अगर आप नहीं दे रहे तो आपके अंदर काबिलियत नहीं है। कितनों को समझ आ रही बात? हालेलुया। वो क्या देखना चाहता है? हमारी काबिलियत देखना चाहता है। वो हमारे, दूसरी बात, वो हमारे विश्वास को देखना चाहता है। जब आप विश्वास देते हैं तो आप घोषणा करते हैं संसार के अंदर कि मैं अपने परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। सुन रहे हैं? पहली बात क्या आया कि है? आपकी काबिलियत, आपका सिस्टम, और दूसरी बात आपका विश्वास। आपका विश्वास क्या है? कि मैं अपने परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। दाऊद ने कहा प्रभु तूने दिया और मैंने तुझे वापस लौटा दिया। यह आपका विश्वास है।
जब आप दशमांश देते हैं आपके विश्वास को दिखाता है। बहुत गहरी गहरी बातें हैं, उसका हमें नोट करना है ये चीजों को। हालेलुया। और परमेश्वर क्या करता है, हमारे 90% पे भी क्या करता है, वो फिर आशीष देता है। जब आप दशमांश देते हैं, आप वफादार हैं, आप विश्वास योग्य हैं, तो फिर परमेश्वर आपके 90% के ऊपर भी अपना अधिकार जमाता है। ए शैतान, छूना नहीं। मलाकी में क्या बोलता हो, तुम मुझे दशमांश भेंट देके परखो, मैं तुम्हारे नाश करने वाले को मैं भुड़कूंगा। ये प्रभु का वादा है। और बाइबल लिखा है परमेश्वर युवाओं की इच्छा है। फिर वो 90% को जब शैतान आपके छुएगा या गड़बड़ होगी तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो 90% के ऊपर परमेश्वर का भी हाथ बना हुआ है और शैतान उसको छू नहीं सकता। इस तरीके से फिर आप आशीष पाते हैं। शैतान को प्रॉब्लम क्या है, शैतान चाहता है आप ना 10% दें, ना प्रभु आपके 90% में अधिकार करेगा, और वो 10% में तो चोर आपको बनाए दिया और 90 भी खुद उड़ाएगा शैतान। इसलिए ये शैतान के एजेंट बोलते हैं कि पास्टरों को दशमांश ना दो। बाइबल में कहां लिखा है, मैं कहता हूं आज मेरे सामने न्यू टेस्टामेंट में दिखाऊंगा दशमांश, ओल्ड टेस्टामेंट में दिखाऊंगा दशमांश, लेविया कौन सा है और अन्य जाति जो पास्टर है कौन सा है, सब दिखा दूंगा। पहला पत्र 2:9 में लिखा है, तुम याजकीय परिवार हो, याजकों समाज में याजक कौन है, पास्टर। अन्य जाति से पास्टर भी आएंगे, अन्य जाति से लोगों को धन भी देंगे। कितने वो समझ रही बात? हालेलुया। आप समझ रहे इस बात को? शैतान क्यों नहीं देने देता 10% आपको, ताकि वो आपको 90 भी उड़ाए और आपको प्रभु की नजर में क्या कर दे, क्योंकि प्रभु करता सिस्टम से काम। प्रभु चाहे संसार को 1 मिनट के अंदर सुधार सकते हैं, पर प्रभु ने गुलाम नहीं बनाया इंसान को, और ना कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बनाया। परमेश्वर ने केवल एक इंसान को बनाया और वो इंसान से बात करना चाहता है। आमीन, हालेलुया। अब इसके ऊपर क्या होता है, देखो आपकी मर्जी है, आपका कंट्रोल है। आपके उन पैसों के निकालने से डिसिप्लिन के बारे में ये है, आपका डिसिप्लिन के बारे में ये आएगा। अच्छा, दूसरी बात क्या है, 10% जब आप देंगे, इससे क्या होगा, एक अच्छा मैनेजमेंट आप साबित कर रहे हैं प्रभु के सामने। हालेलुया। कितने को समझ आ रही बात, समझ आ रही है? तो 90% भी आप गवा देते हैं जब आप खुदा को, क्योंकि खुदा के साथ नहीं चलते, कारण आपके पास कुछ नहीं रहता। तो आप परमेश्वर को कहते हैं कई बारी कि मैं महीने में आप दशमांश नहीं दे पाऊंगा। कारण क्या है, आपने सिस्टम ठीक नहीं किया, दशमांश की चोरी की, 90% भी चंदा लग गया, आपको खत्म हो गया। नेक्स्ट टाइम में आप अगले महीने दशमांश दें। सोचिए, खिलारा किसने पाया, खिलारा किसने पाया, खुद तो बोलो। कलीसिया खुद पा रही है खिलारा। जैसे मैंने कहा, हमने 25 दिसंबर में शॉपिंग नहीं की। अगर हम कर लेते, हमारी शॉपिंग मामूली से भी करते हैं, हम 50,000 की शॉपिंग में रहती परिवार की, तो 50,000 किधर से आता, किधर जाता, कैसे करते, क्या करते हम, समझ रहे बात को? तो वचन के अंदर लिखा है, थोड़े में जब तू वफादार नहीं है तो तू ज्यादा वफादार नहीं है। आपके पास बाइबल लिखा है, जितना तुम्हारे पास है उसमें तुम संतुष्टि करो। दूसरी तरफ मत देखिए आप कि उनके पास ये है, उनके नहीं। आपको अपने से मतलब है और आपको अपने आप ही अपना हिसाब देना पड़ेगा। ये भी याद रखना, कोई आपका हिसाब नहीं देगा। मेरा परिवार मेरा हिसाब नहीं देगा, वो मुझे हिसाब देना है। मुझे भी पवित्र आत्मा ने एक बात इस 2026 के अंदर बोला कि आपको बाइबल स्कूल के अलावा पास्टरों को भी टीच करना है। आपको मालूम है, पिछले टाइम में जनवरी महीने में कितनी ठंड पड़ रही थी, धुंध पड़ रही थी। आपने फेसबुक पे देखा होगा, टोपी लगा के मैं गया हूं पास्टरों के बीच में। सुन रहे, मेरे लिए कोई ठंड महत्व नहीं रखती, मेरे लिए कोई बरसात अहमियत नहीं रखती, मेरे लिए कोई भूखमरी क्लेश कुछ अहमियत नहीं रखता। जो मेरे खुदा ने कहा है मुझे करना ही करना है। मैं कलीसिया नहीं हूं, ठंड पड़ेगी तो मैं लेट हो जाऊंगा। मेरा रिकॉर्ड है, मैं जहां भी जाता हूं टाइम से जाता हूं। मैं अमृतसर में, मुझे पता था मैं चंडीगढ़ से अमृतसर नहीं जा सकता। मैं पहले से पंजाब में, मेरी ससुराल है, वहां पर मेरा ठिकाने है, पास्टर है, मैं वहीं पे जाकर स्टे कर लेता ताकि अमृतसर मेरे को नजदीक पड़ जाए और मैं जाकर वहां से 10 बजे टाइम 10 बजे पहुंच जाऊं। तो मैं अपने काम में केयरफुली हूं।
कि मुझे पता है मेरी मैडम ने, मेरे बच्चों ने, मेरे परिवार ने मेरा हिसाब नहीं देना। यही आपका सिस्टम होना चाहिए, ये आपका मैनेजमेंट होना चाहिए। आपको अकेले में 2 घंटे 40 मिनट निकालने हैं, आपको प्रभु से चलना है, जो खुदा के दास बोल रहे हैं वो चलना है। कैसे नहीं आशीष आएगी परिवार में, मैं देखता हूं कैसे नहीं आएगी आशीष। जब हम सिस्टम से बाहर हैं, प्रभु हमारे लाइफ के अंदर नहीं है, फिर हम हैं नकली विश्वासी। जो विश्वासी हुक्म नहीं मानता वो नकली विश्वासी है। आप करी जाओ, प्रार्थना करो, आप उपवास रख लो, आप लाखों करोड़ रुपया दे दो, पर हुक्म नहीं मानोगे, आप नरक में जाओगे। क्योंकि वचन लिखा है परमेश्वर बलिदानों से नहीं हुक्म मानने से खुश होते हैं। हालेलुया। अगर मेरे ऊपर प्रभु की दया है, अनुग्रह, मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, एक क्वालिटी है मेरे अंदर, मैं सिर्फ प्रभु की बात को जल्दी सुन लेता हूं। यार खुदा ने बोल दिया बस, और जब नहीं सुनता पिटता बहुत हूं। 2 ही बातें होती है, सुन ले या पिट जाए, और मेरे साथ कोई व्यवहार नहीं होता खुदा का। और ये नहीं होता वो बाद में सजा मिलना, साथ साथ में ही बेटा डिस्काउंट साथ साथ में लेता जा, तू हुक्म नहीं माना चेक फिर साथ में, ये नहीं। और कई बार परमेश्वर हमें ताड़ना अगुओं की इसलिए होती है, मैं ये बोलना चाहता हूं, कई बार साथ साथ में अगुओं की ताड़ना इसलिए होती है ताकि संसार के साथ हम दोषी ना ठहरे। प्रभु यही निपटा देगा। जिनसे प्रेम करता है, वचन लिखा उनको प्रभु डांटता भी है। तो आप तो बहुत अच्छी कलीसिया है यूनिवर्सिटी की, जो डांट खा के पड़ी है यहाँ पर। आशीष तो आनी आ रही है, आमीन। पर आपको अपना सिस्टम सही करना पड़ेगा, आमीन। कितने को समझ आ रही बात? हालेलुया, हालेलुया। दशवांश देने से आपके जीवन में क्या असर होता है? इसमें से हर शब्द जो जुड़ेगा वो मैनेजमेंट के साथ जुड़ेगा। ध्यान देना इस बात के लिए। जब आप दशवांश नहीं दे रहे हैं, आपका सिस्टम ठीक नहीं है। अब सुनिए, नंबर 1 जो आता है वो आप एक इसे नंबर नोट करना है वाला। नंबर 1 आता है, इसमें आएगा आपका हिसाब की जिम्मेदारी। सुनिए, परमेश्वर आपसे हिसाब की जिम्मेदारी मांगता है। हिसाब किताब जो भी चल रहा है उसके जिम्मेदारी मांगता है परमेश्वर आपसे। क्या आप अपने हिसाब में एक जिम्मेदार व्यक्ति है? आपके पास 50,000 आया, उसका दशवांश कितना निकल गया? 5,000। 5,000 बने ना? क्या आपके हिसाब में 5,000 प्रभु को चला गया, या फिर आपके हिसाब में है ही नहीं वो? सुन रहे? और दूसरी बात, प्रभु लेकर आना चाहता है आपको डिसिप्लिन में। जब भी आप दशवांश भेंट को निकालते हैं तो वो आपके हर बार ऐसा करने में आपको आपके कंट्रोल को देखता है परमेश्वर। सुन रहे हैं? जब आप दशवांश और भेंट निकालते हैं ना, तो परमेश्वर आपके कंट्रोल को देख रहा होता है कि कितने कंट्रोल वाले बंदे हैं ये। हर चीजों की अभिलाषा को मार के कंट्रोल करके सबसे पहला स्थान खुदा को दिया। मैं क्या बोलता हूं, अगर हमारी कलीसिया ईमानदारी से दशवांश ही दे दे तो हमारा चर्च कहीं से कहीं जाएगा। हालेलुया। कई बार हमारे बच्चे कमाते रहते हैं, पत्नी कमारी होती है, सब कमारे होते हैं, और हमारा दशवांश घर में से एक ही बंदे का आता है। होता ना ऐसा? क्या पत्नी घर में नहीं जुड़ी? क्या बच्चे घर में नहीं जुड़े? सरेआम चोरी हो रही है, सरेआम डिसिप्लिन को तोड़ा जा रहा है, कंट्रोल ही नहीं है। फिर कहते हैं प्रभु हमारे जीवन में कंट्रोल कर। प्रभु कहे भाई मैं तो चाहता हूं, मैं तो कंट्रोल तुम्हारे हाथ में दिया हुआ है, मैं तो देखना चाहता हूं। सब कुछ तो तुम्हें दे दिया, धन दे दिया, बेटा दे दिया, बेटी दे दी, घर दे दिया, गाड़ी दे दी, सब कुछ दे दिया। अब तुम्हारा कंट्रोल है, तुम कोई हिसाब किताब में हो? कोई हिसाब किताब ही नहीं है। बस एक ही पॉइंट मिला हुआ है, दशवांश पास्टर को नहीं देना। ये नहीं पता दशवांश का क्या क्या चीजें जुड़ी है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही बात? फिर इसके साथ आती है एक जो टाइप निकालता है बंदा। सुनिए ध्यान से, जब अपना दशवांश निकालता है ना, उसके साथ जुड़ी है उसकी ईमानदारी। सबसे बड़ी बात, क्या आप ईमानदार हैं खुदा के साथ? बेईमान लोग कभी दशवांश भेंट नहीं निकालेंगे। जो ईमानदार लोग है ना, वो सबसे पहले दशवांश भेंट निकालेंगे। हालेलुया, हालेलुया।
मेरी नानी अभी उस दुनिया में नहीं है, उनकी मैं बहुत जगह टेस्टिमनी शेयर करता हूं। मेरी नानी को मैंने, जब मैं मसीह में नहीं था, मैंने उनको देखा। वो पहले जो मेरे नाना की सैलरी होती थी, मेरे नाना फौज में थे, उनकी सैलरी में से वो निकाल देते थे दशमांश। देखिए आप, कमाल की बात। फिर उन्होंने क्या करना, मेरी नानी दाई थी, दाई समझते ना, जो डिलीवरी करते हैं, दाई बोलते हैं उसको। जी चलो, दाई के दाई कोई भी है, जो लेडी की डिलीवरी करते हैं, दाई बोलते हैं उसको। उनके पास केस आते थे मेरी नानी के पास, वो फिर उनका भी दशमांश निकालती थी, मैं आंखों से देखती थी। और फिर वो इकट्ठा घर का राशन लेके आते थे, उसमें से भी दाल चीनी ये दशमांश निकाल के पास्टर को दे देते थे। कह, ये मेरी भेंट है, ये दशमांश अल्लाह के पास्टर की, ये मेरी भेंट है। मैंने कभी मेरी नानी को मांगते नहीं देखा, देते देखा, क्योंकि उसका सिस्टम बहुत बढ़िया था, मैनेजमेंट बहुत बढ़िया था, वफादार थी मेरी नानी। तभी आज मैं टेस्टिमनी दे रहा हूं। बहुत चीजें मैंने अपनी नानी से सीखी। पूछता था मैं, क्यों दे रहे आप, मुझे पता नहीं होता था। फिर जब मैं बंगलोर गया, रायकोटा के अंदर इंटरलाइट मिनिस्ट्री, हमारे सैम टेलर जी, सिस्टर डॉन जी, तो जब हमने वहां पे ट्रेनिंग किया, तो उसके बाद और भी ग्रोथ आया मेरे अंदर। धन के बारे में खुदा ने मुझे गिफ्ट दिया। जब मैं अपने चर्च में बोलता था धन के बारे में, बड़े धमाके होते थे। सब एक चीज बोलते थे, पास्टर राजेश बोल को पैसे के अलावा कोई प्रचार नहीं आता। मैं 1 साल तक बोलता गया, और यहां तक हो गया, एक टाइम राजेश ने मुझे बोल दिया कि राजेश, कलीसिया में धन के लिए बोलना बंद कर दे, वरना कलीसिया टूट जाएगी। बड़े हादसे हुए लाइफ में। एक समय वो था, नरेश ने मुझे कहा कि ये दान वरदान तुझे खुदा ने दिया है, कभी इसके बारे में रुकना नहीं है। फिर एक बार बोल दिया रुक जा। मैंने बोला भाई आपने तो बोला रुकना नहीं है, खुदा ने दिया है, मैं नहीं रुकूंगा। फिर दोनों भाई में लड़ाई बस गई। देखो दोनों भाई लड़ रहे हैं वचन से हिसाब से। वो कहता तू कलीसिया तोड़ देगा, मैं कहा नहीं टूटती, बोलने दो। पर साल के बाद थोड़ा रिजल्ट आया कलीसिया के अंदर। मैंने जब बोलना शुरू किया, मैं खुदा के साथ चल रही हूँ, मेरा ये मिल गया, मुझे गाड़ी मिल गई, मुझे वो थोड़ा थोड़ा। आज हमारा चर्च ETH मिनिस्ट्री को मैं सल्यूट करता हूँ। हमारी जितनी ब्रांचेज हैं, हमारा माला के अंदर ब्रांचेज हैं, हमारे और भी ब्रांचेज हैं, मैं सबको अपने कलीसिया को सल्यूट करता हूँ, मिनिस्ट्री की ब्रांच को, कि देने में वो नंबर 1 है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और देने में नंबर 1 है, तो प्रभु ने आशीष भी उनको नंबर 1 दी। आमीन। और प्रभु ग्रोथ करता जा रहा है। हालेलुया। हमारी कलीसिया मिनिस्ट्री की कलीसिया ब्रांचेस, बाइबल स्कूल का खर्च आती है, क्रूसेड का और पास्टरों का जितना, ये सब हमारा चर्च था। तो हमारा चर्च क्यों नहीं आशीष पाएगा? हालेलुया। हम यहाँ परदेसी हैं, परदेसी की तरह जी रहे हैं हम लोग, पर प्रभु काम कभी डाउन नहीं होने देंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हमारे पास बढ़िया, इसे कहते हैं अच्छी और खरी शिक्षाएं ETH मिनिस्ट्री के पास है प्रभु की दया से। हालेलुया। मैं ये नहीं करता कि कहता कि वो जो बस नहीं है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अपने परिवार की बात कर रहा हूँ। जो मुझे खुदा ने जिसे दी है, मेरा फर्ज है उनको बताना, उनको स्वर्ग तक लेके जाना, वरना खुदा मुझसे भी हिसाब लेगा। मैं इसलिए आपको सब चीजें बोल रहा हूँ कि अपना चर्च के अंदर हर एक कलीसिया को, हर एक को सिस्टमैटिक के साथ चलना है। अपने घर में अपने ईमानदारी के साथ, अपने ऑनेस्टी तरीके से आप लोग प्रभु के साथ चलें। आमीन, हालेलुया। क्योंकि आपको कोई नहीं देख रहा। दूसरी बात बताओ, एक जब आप ईमानदारी की श्रेणी में आते हैं, तो आप देखिए आपके घर में क्या पास्टर राजेश पॉल देख रहा होता है या कोई और पास्टर देख रहा होता है? नहीं। आपके घर में पैसा आता है, हस्बैंड वाइफ को दिख रहा होता है, बच्चों को दिख रहा होता है कि ये पैसा हमारे पास आया। अब डिसिप्लिन जो लगाना है आपने लगाना है, ये आपकी काम है। हिसाब किताब करना, ये सब चीज जो मैं बोली जा रहा हूं, ये सब सिस्टम आपको लेकर आना है कि आप खुदा से कितने ईमानदार हैं। ये खुदा आपको आपकी ईमानदारी को देख रहा होता है। और याद रखना, परमेश्वर से हम जमीन के नीचे जाके भी छुप नहीं सकते, वो भी परमेश्वर वहां देख रहा है। फिर जब आप हिसाब किताब साथ चलते हैं, बोने के बारे में, पैसे के बारे में,
तो खुदा आपको देख रहा होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो देख रहा होता कि इन्होंने ईमानदारी से क्या निकाला, टाइट को निकाल दिया। आमीन, हालेलुया। एक फिर परमेश्वर देखता है आपके लगन और परिश्रम को देखता है प्रभु। इसमें लगन और परिश्रम भी लगता है, आपकी मेहनत भी लगती है काम करने के लिए। जब आप 2.5 घंटे निकालेंगे, 2 घंटे 40 मिनट निकालेंगे, फिर आप अपना दशमांश का ये देना सब करेंगे, फिर आप घर के भी देखना, आपको बाहर, इसमें परिश्रम भी लगता है, मेहनत भी लगती है। खुदा आपकी मेहनत को भी देखता है। हालेलुया, याद रखें इस बात के लिए। जैसे जैसे आप खुदा के बीच में चलते जाते हैं, खुदा आपकी मेहनत को भी देखता है। यानी कि आप लगातार इस बात पर काम करते हैं कि आप दशमांश आपने चुराया नहीं, आप परिश्रम कर रहे हैं, आप इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको दुख भी उठाना पड़ रहा है, पर आपने इस नियम को तोड़ा नहीं। कितने को समझा रही बात? हालेलुया। और फिर परमेश्वर देखता है वफादारी आपकी। वफादारी के अंदर आता है कि आप कितना दशमांश आया, कितना भेंट आया, कितना आया, ये चीजें सब परमेश्वर देखता है। और ये वफादारी से फिर आपके साथ जुड़ जाता है मैनेजमेंट। आपकी वफादारी के साथ अगर आपका सिस्टम सही नहीं है तो फिर आप वफादार भी नहीं रह सकते। ध्यान दो इस बात के लिए। वफादार तब बनेंगे जब आपका सिस्टम सही होगा। हालेलुया। फिर परमेश्वर आपको देखता है विश्वास योग्यता आपकी, कि आप विश्वास योग्यता में है कि नहीं। अब विश्वास योग्यता में हम जब देखते हैं, विधवा ने परमेश्वर पर ट्रस्ट किया, विश्वास किया। विधवा को सोच रहे हैं, ऐसे हम लोग छोटी सी कहानी को पढ़ लेते हैं, हल्के में ले लेते हैं। आपको पता है उस विधवा के पास 2 दमड़ी थी। ध्यान दो इस बात के लिए, सुनना बड़ी जबरदस्त बात है। कितनी दमड़ी? 2 दमड़ी थी विधवा के पास। उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, ट्रस्ट किया, विश्वास दिखाया कि एक खुदा है जो 2 दमड़ी के बदले मुझे 1000 गुना दे सकता है। अन्यथा अगर वो 2 दमड़ी दुनिया में दे देती तो कुछ ना पाती। उसको पता था ये स्थान सबसे बढ़िया स्थान है, मैं यहाँ खुदा के साथ दूंगी, खुदा मुझे देगा। उस विधवा ने विश्वास किया। हालेलुया। और आप देखिए एक कमाल की चीज, मैं ये चीजें बहुत नोट करता हूं। आप देखिए विधवा ने 2 दमड़ी डाली, बहुत सारे लोग पैसा डाल रहे थे, विधवा से ज्यादा भी डाला। ये सोचने कहा ज्यादा भी डाला, पर कहता सबसे ज्यादा इस विधवा ने डाला। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने उसकी विश्वास योग्यता को देखा, उसके सिस्टम को देखा। उसका सिस्टम क्या था? मैं दुनिया को नहीं दूंगी, मैं खुदा को दूंगी। खुदा के सिस्टम में आई वो। और बाइबल बताती है यीशु मसीह देख रहा था। तो जब यीशु मसीह उस टाइम देख रहा था, क्या आज नहीं देख रहा होगा? क्या वो आज हमारे हृदय को नहीं जानता? क्या वो देश के हृदय को नहीं जानता? बोलो, क्या आप छू सकते हो उससे? फिर जब आप पूरे महीने आप खुदा से वफादार नहीं है, कोई प्रॉब्लम आ गई, फिर आप खुदा को टांग दोगे, आप फिर प्रभु बस ये काम कर दे। खुदा के कैसे बंदे हैं यार, पागल सोचते हैं मुझे। अरे जिसने बेटा दे दिया वो सब चीजें क्यों ना देगा? ये इनके सिस्टम में क्यों नहीं है बात? ये इनके सिस्टम में है ही नहीं। जिसने बेटा दे दिया, आप बताइए, जब आप बेटा ही दे दो, बेटे से बड़े तो कुछ नहीं है आपके लिए दुनिया में। जब आपने बेटा ही दे दिया तो फिर वो सब चीजें क्यों नहीं देगा? इसका मतलब आपका सिस्टम कहीं ना कहीं खराब चल रहा है, आपके पास आशीष नहीं आ रही है। हालेलुया। अपने सिस्टम को चेक कर लो, आपका सिस्टम कैसे होना चाहिए, इसको मैं चेक करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। पिछले टाइम में चेक कर रहा था भाई हमारे जितेंद्र भाई के लिए। मैंने हमेशा देखा कि कोई प्रोग्राम होता है बाहर सेलिब्रेट करते थे और 1000 रुपया खर्च कर देते थे। मैंने फर्स्ट दफा देखा कि उन्होंने अपने बेटे की खुशी चर्च में मनाई, पूरी मसीह की देह में, सिस्टम में आ गए वो। उन्होंने मेरे से व्यक्तिगत बात की, कहते यार अब दुनिया के लोग खड़ा रहते हैं, क्या फायदा, क्यों ना हम मसीह की देह में खाएं पिए और आनंद करें। और मैं गारंटी से बोल सकता हूं ये आशीष रुक ही नहीं सकती, क्योंकि सिस्टम में आई है। परमेश्वर आपकी लाइफ में सिस्टम चाहता है। सिस्टम के बिना आप
पापा प्रॉब्लम में, हमारा सिस्टम नहीं है, हमारा घर का सिस्टम नहीं है, हस्बैंड वाइफ का सिस्टम नहीं है, हमारा बिजनेस का सिस्टम नहीं है, हम एक नहीं है, फिर हम कहते हैं हम शुक्र है। मैं तो कहीं जैसे बोलता हूं कि पता नहीं किसकी दुआ से हमारा देश चल रहा है। कभी मैं अकेले में सोचता हूं और मैं तो ये शुक्र मनाता हूं कि एक कलीसिया पता नहीं प्रभु की कितनी बड़ी दया अनुग्रह चल रही है। सिस्टम तो है ही नहीं कलीसियाओं का, बहुत सारे पास्टरों का सिस्टम ही नहीं है, कुछ पे कुछ बोलते रहते। कलीसिया इतनी आश्चर्य पा रही है, ये प्रभु का दया है। सिस्टम में है नहीं फिर भी आशीष, और अगर हम सिस्टम में आ जाए तो कितनी बड़ी आशीष को हम पाएंगे। क्या जोर से बोल सकते हैं हालेलुया? समझ रहे हैं आप बात को? यहाँ पर विधवा क्या हो गया? यहाँ पर विधवा को यीशु मसीह ने देखा, आज भी वो यीशु मसीह देख रहा है। परमेश्वर युगान युग एक सा है, ये याद रखना। हालेलुया, हालेलुया। आपको 10% के ऊपर प्रभु के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा कि मैं प्रभु को 10% दे रहा हूं, मैं विश्वास करता हूं प्रभु को। ये तार जोड़ता है प्रभु के साथ हमारे, ये सिस्टम है प्रभु का। प्रभु कुछ नहीं चाहिए आपसे, क्या करना प्रभु ने 10% आपसे लेके, वो तार जोड़ना चाहता है ताकि मैं इनके साथ जुड़ा रहूं। फिर उसने कमांड कर दिया कि 10% पास्टरों को दो, सेवकों को दो। इब्रानियों 7 की 8 में क्या लिखा है? यहां तो मरनहार श्वास लेते हैं, पर याद रखो ये तो मरी जाए, हम तो सबने मरना ही है। तो कहता वहां वही लेता है जो जीवित है। जीवित कौन है? यीशु मसीह। आपने मुझे 10 श्वास दिया, यीशु मसीह को 10 श्वास दे दिया। ये प्रभु का नियम है भाई। लिखा अंतिम समय में झूठे शिक्षक टीचर उठ खड़े होंगे जो कहेंगे ये बातें, 10 श्वास नहीं देना, ये नहीं करना। ये शैतान के साथ वाचा बांध के आए हुए, याद रखना इस बात के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप विश्वास नहीं देते तो ये आपकी जवाबदेही बनती है, ये याद रखना इस बात। इससे एक चीज और, यीशु ने जमीन पर रहते हुए टॉप क्लास का मैनेजमेंट किया। आपको पता है इस बात का? यीशु मसीह ने जमीन पर रहते हुए टॉप क्लास का मैनेजमेंट किया, सिस्टम लगाया। पता आपको इस बात का? अगर आप मेरे साथ एक वचन पढ़े, मरकुस का 6 है 35 से 44 में, अगर यहां पे आप देखेंगे, सुनना ध्यान से, क्या मिलेगा आपको। वैसे बताया तो है 5000 से ज्यादा लोगों को यीशु मसीह ने खाना खिलाया। कितने दिन जानते हैं खिलाया? अब यीशु का सिस्टम क्या था? सिस्टम नोट करें, ये बड़ी गहराई की बात है, ये आपको नोट करना है। यीशु मसीह ने सबको 100 की लाइन में और 50 की लाइन में। सिस्टम देखो यीशु मसीह का। फिर जो व्यक्ति, पहले इसको पढ़ लो, इसको पढ़ लो, थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। पढ़ना। जब दिन बहुत ढल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, यह सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गया है, उन्हें विदा कर कि कहता भीड़ को विदा करो कि चले जाएं घर में। और यीशु ने क्या कहा? देखो, उन्हें विदा कर कि चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल ले। उसने उत्तर दिया, तुम ही उन्हें खाने को दो। यीशु ने कमांड किया चेलों को, तुम ही खिलाओ। उन्होंने उससे कहा, सुन रहे? अगर मैं किसी कह दूं, हाँ भाई ये प्रोग्राम तुम कर लेना, देखो गशीने पड़ जाएंगी इससे। तो अगर कोई पास्टर बोल दे प्रोग्राम खुद कर लो, तो दूसरे टीचर पता क्या बोलेंगे? ये देखो ये है लालची, उनसे लेके उनसे ही करा रहे हैं। अब यीशु मसीह ने कमांड किया अपने चेलों को, खुद ही खिलाओ। यीशु मसीह भी लालची था फिर तो भाई, खुद नहीं कर रहा था, चेलों का करने के लिए। बहुत सारे लोग टीचिंग देते ना, जब कोई पास्टर का बैग नहीं उठा सकता, जब कोई पास्टर का ये नहीं। अबे यार, पास्टर के बैग उठाने में प्रॉब्लम है। अगर किसी चेले ने पास्टर का बैग उठा लिया, बूट साफ कर दिए, कपड़े उसको दे दिए उठा के, कौन सा मुसीबत आ गई? ये रॉन्ग स्टडी वाले जो पास्टर का बैग नहीं उठा सकता, बैग नहीं उठा सकता, वो की सेवा करूंगा। अबे तुझे पता भी है सेवा होती क्या है और सेवा कराने किससे है, कौन करेगा? तुम्हें बाइबल नहीं पढ़नी, पता ही तुम्हें। यीशु ने क्या कहा इन चेलों को? जाओ इन्हें खाना खिलाओ, खाने का सिस्टम लगाओ। यही कहा ना, पढ़ना ही लेन। फिर
उसने उन्हें उत्तर दिया, तुम ही उन्हें खाने को दो। तुम ही उन्हें खाने को दो। अब सोचिए, जब यीशु मसीह ने कमांड किया हुआ तुम ही खाने को दो, तो चेलों को क्या हलचल मची होगी। ओह, 5,000 लोग, अब सुनिए ध्यान से, 5,000 लोग, और यीशु मसीह आराम से कहते खाना खिला दो। ओ भाई 2-4 छोड़ना है, 5,000, तो सिर्फ मैन है वहां पर, पुरुष है। जब ये 12,000 करीब लोग बनते थे, पुरुष, लेडी, स्त्री और बच्चे तो गिने नहीं गए वहां, गल बताती है। सुन रहे हैं? सोचिए उनके क्या गुजरी होगी। पर यीशु मसीह ने उनको उनके प्रोग्राम जो उनका खुदा ने सिखाया, यीशु मसीह ने देखना चाहते थे यीशु मसीह क्या ये सिस्टम लगा सकते हैं, क्या है जो खुदा का विश्वास। बहुत सारी चीजें जो मैंने बताई वो यीशु मसीह देखना चाहता था चेलों में, कमांड करके। क्या इनको विश्वास है कि हम खिला देंगे? क्या इनको विश्वास है कि हम सिस्टम लगा देंगे? 5 तुम खिलाओ। फिर यीशु मसीह ने कहा अभी इस कदम में आए नहीं बेचारे। फिर यीशु मसीह अच्छा आपने क्या लिखा है? उन्होंने उससे कहा, क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल लें और उन्हें खिलाएं? उसने उससे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। अब सुनिए ध्यान से, उन्होंने इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा 100 दिनार की रोटियां बहुत रहेंगी। यीशु मसीह सलाह ले रहे हैं यीशु से, 100 दिनार की रोटियां हम ले आए खरीद के। चेलों ने हाथ नहीं खड़े किए, आ गए वो 100 दिनार की रोटियां ले आते हैं भाई। तो आप पूछ रहे हो बहुत रहेंगी, तो यीशु ने अरे तुम बताओ यहाँ पे किसी के पास क्या है, आगे बढ़ो, क्या लिखा है? उन्होंने मालूम करके कहा, 5 और 2 मछली भी। 5 2 मछली, 5 रोटी और 2 मछली। अब इससे देखिए क्या सीखने को मिलता है। अब यीशु मसीह ने क्या किया, वो दोनों को लिया, थैंक्स किया प्रभु के सामने, और वो चेलों को देना शुरू किया। ये नोट करें यहाँ बात, यीशु सीधा चिंता कर दिया, जाके पब्लिक को नहीं दिया, चेलों को बुलाया। चेलों को बुलाया और क्या किया, ये लो बांटो। सुन रहे हो? नोट कर रहे हो? हेलो, समझ आ रही है? आज भी यीशु ऐसे करना चाहता है। हम उसके चेले हैं, पास्टर हैं, पहले वो हमें देगा फिर हम आगे दे देंगे। आज भी वही नियम है, इसमें नियम चेंज नहीं हुआ। पहले वो लीडरों से बात करेगा, याजकों से बात करेगा, फिर याजक आगे उपाय करेंगे। उपाय क्या था? सिंपल। अब आप, मैं एक चीज इसके बीच में आपसे पूछना चाहता हूं, अगर ये बंदा जिसके पास 5 रोटियां 2 मछलियां थी, अगर वो उसको बाहर ना निकालता और ना वो देता, फिर क्या होता? बोलो, आप सोच रहे हैं? अब सुनो ध्यान से, कलीसिया वालों और पास्टरों, ये 5 रोटी 2 मछलियां, ये परमेश्वर का साधन था जो उस व्यक्ति को दिया हुआ था पहले से। आज भी परमेश्वर आपको पहले से साधन दे के रखता है ताकि आप उसको फील्ड में उतारो। ये परमेश्वर ने सब कुछ आपको दिया ताकि दशमांश आप दो, और दशमांश से वो हजारों लाखों लोगों को आशीष दे सके। ये है हमें आमीन। सुन रहे हैं? अब बहुत सारे पास्टर क्या बोलते हैं, दशमांश बैंक नहीं देना, ताकि पास्टर के पास ना आए, यीशु के पास वो 5 रोटी 2 मछली ना पहुंचे, तो परमेश्वर कैसे ब्लेस करेगा? समझ रहे बात को? इसी तरीके से जब कलीसिया अपने पास्टर को दशमांश देती है, तो वो सोच लो 5 रोटी और 2 मछलियों काम करते हैं, फिर वो पास्टर उस पैसे को लेकर फील्ड में उतरते हैं और हजारों लोग आशीष पाते हैं। आमीन। आप सोचिए, अब जो लोग कहते हैं दशमांश नहीं देना, उनको ये स्टोरी पता नहीं है। कितनों को समझ आ रही बात? अब मैं किसी से पूछूं, आप दशमांश दोगे नहीं दोगे? अब हमारी किसी वर्दी में भाई साहब दशमांश निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये साधन परमेश्वर ने आपको दिया है। और वो साधन का प्रूफ मैंने कहा दिया व्यवस्था 8:18 के अंदर, कि परमेश्वर तुम्हें धन संपत्ति के बड़े सामर्थ देता है ताकि आपके पास साधन रहे, और वो साधन खुदा के लिए निकालना है।
अगर राजा के बुक में पढ़ते हैं वहां पर लिखा हुआ है एक पास्टर के पास ये अथॉरिटी है, वो कलीसिया में बोल सकता है तू इतना दे, तू इतना दे। ये कहते हैं पास्टर मांग सकता, क्यों नहीं मांग सकता? वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर के दासों को पता होता है ये बंदा दे सकता है, उसको उसके ऊपर लगा सकता है पैसा खुदा के राज्य के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने उसको साधन दिया है। ये बहुत गहराई की बातें हैं, ये नकली लोगों के ऊपर नहीं पड़ सकती। बाइबल उठाने से कोई टीचर नहीं बन जाता, बाइबल उठाने से पास्टर नहीं बन जाता, जब तक कि परमेश्वर आपको अभिषेक ना दे। ध्यान रखना इस बात के लिए। हालेलुया। ये आपके पास दशमांश जो है ये साधन है। आपने साधन ही रोक लिया। अगर ये 5 रोटियां 2 मछलियों को ना निकालता, क्या प्रभु को महिमा मिलती कि 5000 से ज्यादा लोग को यीशु ने खिला दिया? ये आशीष कब आई? जब किसी ने उस साधन को यूज किया। आज ये लोग साधन यूज नहीं कर रहे। कितने पहले पढ़ रही बात, ये परमेश्वर का साधन है, ये परमेश्वर सिस्टम है। उस व्यक्ति ने विश्वास किया कि मैं ये रोटी 5 2 मछली यीशु को दे दूंगा। विश्वास रखा ना उसने यीशु पे कि मुझे ब्लेस करेगा प्रभु। क्या आप सोचते हो वो बंदा ब्लेस नहीं होया होगा? दिया खुदा ने है उसको, आपको भी खुदा ने दिया है। आपको सिर्फ खुदा के साथ जुड़कर उसकी योजनाओं में आत्मिक तरीके से, शरीर तरीके से चलना है। इस व्यक्ति के साधन से 5000 से ज्यादा लोगों ने भूख को मिटाया। भूख को मिटाया। इसी तरीके से जो भी खुदा ने आपको साधन दिया है, हर एक की भूख को मिटाने का फर्ज आपका बनता है। आपको खुदा ने गाड़ी दी है, 2 चर्च के मेंबर एक्स्ट्रा बिठा के लेके आओ। पूछो क्या मैं आपको ले लूं वहां से? और यहां तो बुरे हाल है, कोई बिठाने को तैयार नहीं है, कोई किसी टेंशन लेने को तैयार नहीं है। मेरी लाइफ के अंदर हजार टेंशन है। पता किस बात की टेंशन है? यही, कोई सर्दी लग जाए उसको गाड़ी बना लो, उसका ये कर दो, उसका उस पास्ट को ये बोल। क्या बोलूं मैं अपने लिए? फर्स्ट एक ही बात में कहता हूं मैं कि तू भलाई करनी जानता है और नहीं करता पाप है। अब मैं भलाई की बात करना चाहता हूं। जब भलाई की बातों में आता हूं मैं, बहुत टेंशन होती है। आपको भी होगी ये चीजें। जब आप भलाई करोगे आपको टेंशन आएगी। क्या आप टेंशन लेने के तैयार है? फिर उस टेंशन को आपको मैनेजमेंट करना है। एब्सेंट नहीं होना, नो, उसमें से ही सिस्टम निकालना है आपको। बहुत प्यारी स्टडी चल रही है, समझ आ रही? आनंद आ रहा है? क्या बहुत जोर से बोल सकते हैं हालेलुया? सुन रहे? ये है मेन चीज। परमेश्वर ने आपको साधन दिया है। हो सकता है छोटा हो, जब आप बोलेंगे प्रभु बड़ा कर देगा उसको। आपकी वफादारी तो देखेगा ना वो, आप कितने ऑनेस्ट है देखेगा ना खुदा। आप खुदा से सब वफादार हैं कि नहीं है? आप खुदा से छुप नहीं सकते। आप दशमांश को चोरी नहीं कर सकते। आप अपने साधन को चोरी कर रहे हैं। जो परमेश्वर ने आपको साधन दिया है आगे बढ़ने का, उसको ही आपने चोर के हाथ में दे दिया। आप खुद भी चोर बन गए, आपने चोर की संगति की है। इसलिए दशमांश देना बहुत जरूरी है। कितने लोग कहते हैं हाँ जच रही है बात? जच रही है? हालेलुया। और एक चीज और याद रखो, आप एक चीज और आपको याद रखनी है। एक राजा को जब आप खुश कर देते हैं, सुनिए ध्यान से, एक राजा के पास जब आप भेंट लेके जाते हैं, एक राजा को जब आप देते हैं, राजा को जरूरत नहीं होती और राजा को अच्छा लगता है भेंट लेना। हालेलुया। अभी जब जितेंद्र जी अपने बेटे का पोते का बर्थडे मना रहे थे तो मुझे उन्होंने गोल्ड गिफ्ट किया। अच्छा लगा, मुझे खुश हुआ मैं। जब राजा को खुश करोगे तो फिर राजा आपके लिए हजार देने की तैयारी रखता है। याद रखना इस बात में। राजा ऐसा व्यक्ति होता है कभी आपको उतना ही नहीं देगा। जब आप प्रभु को देते हो, उसी का दिया हुआ तो दे रहे हैं हम। शैतान ये क्यों नहीं दिमाग में देगा कलीसिया के? अरे खुदा ने तो दिया है। आज आप यूएस में बैठे हो, इंग्लैंड बैठे हो, बाहर बैठे हो, कौन लेके आपको? परमेश्वर लेकर आपके आपको। और इसलिए लेके आ कि आप अपने पास को छोड़कर अपनी ही भक्ति में हो जाओ, लग जाओ। नहीं, खुदा की योजना क्या है आपके जीवन में? खुदा ने आपको साधन दिया, किसी को छोटा साधन दिया, किसी को बड़ा साधन दिया। आपको वो सब साधन
ए से लेकर जेड तक। हो सकता है आपके पास 10 कोट पड़े हो, 5 कोट किसी को गिफ्ट कर दो। हालेलुया। हो सकता है आपके पास बढ़िया बड़े बूट पड़े हो, ज्यादा है आपके पास, खुदा ने दिया आपको, दे दो, देना सीखो आप। आमीन। और प्रभु आपको हमेशा देने वाला बनाए। हालेलुया। और जो लोग कहते हैं अपने पास्टर को दशमांश भी देना, दशमांश कहाँ है बाइबल में, उनको बोलो अंधे अगुओ। सीधा सीधा बोलो, क्या? जोर से बोले कलीसिया, जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। शैतान के एजेंटो, तुमने शैतान से वाचा बांधी है, और हम इस वाचा को नहीं मान सकते, क्योंकि हम प्रभु की वाचा को मानने वाले लोग हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ये चीजें ध्यान में रखो। जिस दिन आप इस सिस्टम में आ जाओगे और अपना पूरा सिस्टम प्रभु से जोड़ लोगे, जैसे आप पूरा महीने में जोड़ते हो ना, इतना मुझे राशन वाले को देना है, इतने के सूट आने हैं, इतने ये आना है, इतना मेरा खर्चा है, इतने मेरे बच्चे फीस जाएगी, ये सब पूरा सिस्टम लगाते हो ना, ऐसे ही एक प्रभु सिस्टम रखो। पूरा दिन में 2 घंटे 40 मिनट मुझे प्रेयर करनी है। पास्टर ने क्या कहा है? गुहाई देनी। ये भी एक लिस्ट बनाओ अपनी कि ये मुझे लाइफ में कंटिन्यू चला के रखना है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप देख सकते हैं ये साधन से लोगों ने क्या किया मालूम है? हेलो, एक बड़ी आशीष को पाया। क्या साधन था? सिंपल, 5 मछली रोटी और 2 मछली। यही साधन खुदा हर किसी व्यक्ति को देना चाहता है, ताकि वो साधन को और फ्रंट में लेकर आए और लोग अपने साधन से आशीष पाए। हालेलुया। और ये देखा जाए, ये यीशु मसीह ने एक तरीके से, जैसे होता है कस्टमर सर्विस होते हैं, कस्टमर सर्विस, तो कस्टमर सर्विस दे रहा है, ऐसी सर्विस दी लोगों को, और लोगों को बड़े सिस्टम से बिठाया। ला भाई 100 की पांतियां लगा दो, ये ऐसे लगा दो, लाइन में बिठा दो, लो भाई चलो फटाफट बांटते जाओ। और एक कमाल की और एक वचन और पढ़ो मेरे साथ। अब एक चीज और मैं बताना चाहता हूं आपको। पहला यूहन्ना निकालो, यूहन्ना उसका 12, 13, 14 पढ़ो। में क्या लिखा है सुनना ध्यान से। हाँ जी, 12, 13, 14। यीशु फसह से 6 दिन पहले बैतनिय्याह में आया, जहां लाजर था। यूहन्ना 6 में आए, उसका 12, 13, 14 जल्दी से पढ़ो। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। सुनिए सुनिए, चीज नोट करें यहाँ पर। थोड़ा सा टाइम हो रहा है कि पूरा मैसेज हो जाएगा मेरा, थोड़ा सा लंबा प्रचार हो गया। सुनिए ध्यान से। यहां पर यीशु मसीह एक क्वालिटी और देखिए आप। यीशु मसीह नहीं चाहता कोई भी वेस्टेज। समझ रहे हैं आप? अब यहाँ पे क्या कहा है, सुनिए द्वार से पढ़ो। जब वे खाकर तृप्त हो जब गए, वो खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो। सुनो क्या बोला? बचे हुए टुकड़ों को। अब आप सोचिए, एक मुसीबत और पा दी यीशु मसीह ने चेलों के ऊपर। 5000 की भीड़ बैठी है घास के अंदर। अब कहता जो टुकड़े बच गए, घास में गिर गए, बेटा उठा लो। अब सोचिए कैसे उठाए होंगे उन लोगों ने। यीशु मसीह ये भी सिखाना चाहता है, वेस्ट मनी, वेस्ट खाना नहीं होना चाहिए। इसका मतलब प्रभु की सोच, यीशु की सोच ये है, वेस्ट से यीशु मसीह गुस्सा होते हैं। कई बार आपने देखा होगा, हम लोग शादियों में जाते हैं, तकरीबन सभी गए होंगे शादियों में, तो जैसे हम प्लेट खाते हैं और काउंटर पे जाते हैं, उस प्लेट के अंदर 1 किलो चावल डाल देते हैं, आधा किलो सब्जी डाल देते हैं, कोई चिकन विकन खा रहा तो कोई मिक्स, कोई जो भी पसंद है। मतलब हमारी प्लेट फिर इतनी भर जाती है ऊपर तक,
और फिर 2-4 गरम गरम रसगुल्ले भी रखे होते हैं उसके ऊपर, आके अपनी मेज पे रख लेते हैं। मैं कोई लाइव ही देखा प्रोग्राम ये, मैं अपने स्टूडेंट्स को कहीं बाइबल स्कूल में कहीं किसी ने इनवाइट किया मेरे दोस्त ने, क्या सारा बाइबल स्कूल के स्टूडेंट खाना खाने जाएंगे, हमारे पास खाना खा लेंगे। तो मैंने बोला यार ठीक है, आपने बोला कोई मेरा प्यार था, तो ले गया मैं अपने बच्चों को। वहां पर एक बच्चे ने क्या किया, पूरी प्लेट ठोक के ऊपर गरम गरम रसगुल्ले रख दिए। अब उसको पता था वो इतने रसगुल्ले गर्म थे, बस पूछो ना। और इधर से मैं अभी थोड़ा आ रहा था और वो बच्चा रसगुल्ला मुंह में डाल दिया, आते आते उसने प्लेट के साथ ही, मतलब प्लेट थी ऐसे डाल दिया, और फिर वो था गरम, और फिर मजेदार सीन था। और वो रसगुल्ला कभी इस गाल में कभी वो गरम था, समझे बात। फिर उसने खराब से नीचे मारा, फूक दिया मुंह से, वेस्ट। फिर मैंने देखा आप अपने टेबल पे गए, फिर आपसे खाया नहीं गया, पेट तो भर गया, नींद नहीं भरती कई लोगों की, है ना। कई को परमेश्वर अरबों रुपए दे देता, करोड़ रुपए दे देता, नींद फिर नहीं भरती उनकी, ऐसी हाल ये मेज में भी हो जाते हैं। तो फिर वो तो वही छोड़ देंगे प्लेट आधी खा के, दूसरी प्लेट में और फिर ले आएंगे, नहीं मैं पापड़ खाऊंगी, तो सारा खाना छोड़ दे फिर पापड़ खाने में लगे। मतलब किसी व्यक्ति ने खाना बनाया, पता नहीं कैसे बनाया क्या, मतलब हम लोग इतना वेस्ट करके आते हैं, बेहद वेस्ट। ये सभी करते हैं, मैं देखा जाता, पर मैंने अपनी आदतों को इसके पीछे बहुत सुधारा है। मैं उतना ही डलाता हूँ अपना भाई जितना मैं खा सकूं, बस मुझे अच्छा ही लगता है कि हम लोग छोड़ के। क्यों? जब आप वेस्ट करते हो तो यीशु मसीह भी आपसे क्रोधित होते हैं। याद रखना आज मेरी बात, वेस्टेज जैसे आप करोगे, ये एक खाने की बात नहीं है, ये हर क्षेत्र की बात है। बहुत सारी बहनों को दिखाऊंगा मैं, उनकी अलमारियों में 50 सूट रखे रहते हैं। कितने? कभी पूछ रहा है उनके पास, फिर बोलेंगी अब की महीने मैंने 2 सूट खरीदने हैं। क्या हो रहा है? अली मेरे हिसाब से वेस्ट है। 50 सूट दिन में एक भी पाए, महीने में फिर भी एक, हर रोज एक पा रहे हो। उनकी तरफ देखो, कई बार भाई ना हम लोग परिवार में जाते हैं, कई बार आशीर्वाद का जुगी हमारे बच्चे, चप्पल भी नहीं है, और कैसे जीरो भी तो इंसान ही है यार। मैं ये नहीं कहता कि आप गरीब बन जाओ, प्रभु गरीब नहीं। पहला ग्रंथियों 8:9 में लिखा हुआ है यीशु मसीह हमारे लिए धनवान होकर भी गरीब बना ताकि हम लोग धनवान बन जाए। वो ये नहीं चाहता, पर मैं कहता हूँ किसी भी हाल में हम रहे, सिस्टम में रहे हम, और वो चीज याद रखें, ये साधन खुदा के दिए हुए हैं और हमें खुदा के लिए यूज करना है। हालेलुया। कितने ने समझ रहे हैं ये बात को? हाँ जी, यीशु ने क्या कहा हमसे? टुकड़े बटोर लो। क्यों कहा यीशु ने टुकड़े बटोर लो? यीशु मसीह उनको डिसिप्लिन में लेके आना चाहते हैं कि तुमने बांटा, जब क्या बोला था वेस्ट नहीं करना। हालेलुया। जब हम बाइबल स्कूल चलाते हैं, जब खाने की बात आती है तो मैं बोलता हूँ कि भाई किसी बच्चे ने 2 बार ले लेना है, वहां हम बुलाते हैं स्टाफ में 3 बार ले लो, पर बेटा वेस्ट नहीं करना, क्योंकि ये मजदूर हमारे इंग्लिश के, हमारे रिक्शा चलाने से लेकर और बड़े तक पता नहीं कैसे कैसे पैसा आता है, आप इसको वेस्ट ना करें। ये है डिसिप्लिन, साधन, विश्वास योग्यता, आपका मैनेजमेंट, ये सब चीजें ये दशवांश के साथ जुड़ी हुई है। ये पहले से मैं बताना चाहता हूं आपको। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोल सकते हैं आप? परमेश्वर आपको संसार के अंदर पता नहीं कौन सी चीज का एक साधन दे ऐसे करने के लिए। आमीन। आपको क्या करना है उसको? हाँ जी, परमेश्वर आपको क्या देगा? साधन देगा। आपको ये याद रखना है कि ये जो भी चीजें मुझे दी जा रही हैं, ये परमेश्वर ने राज्य स्थापित करने के लिए और परमेश्वर की महिमा के लिए और बड़े काम के लिए मुझे दी है। आमीन, हालेलुया। कितने को समझ आई? आज के बाद एक अच्छा डिसिप्लिन, एक राजे के साथ आपकी हेलो हाय, राजे को कुछ नहीं चाहिए, पर आप सब ये सोचेंगे कि मुझे अपने राजे को खुश करना है, और जिस व्यक्ति ने राजे को खुश कर दिया वो व्यक्ति हमेशा आनंद के साथ चलेगा। हमें कितने को समझ आई बात?
दशमांश भेंट की बात समझ में आई? ये कहाँ जुड़ी हुई बातें हैं, लोग वो ये बातें नहीं पता। हालेलुया। अगर आप और भी दशमांश या भेंट की जानकारी चाहते हैं तो आप YouTube पर जाकर आप ईटीएस मिनिस्ट्री को देख सकते हैं। वहां पर उसके पेज को खोलकर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप स्टडी को पा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे और मुझे विश्वास है कि आप दशमांश को समझ गए होंगे। हालेलुया। और ही मैं स्टडी मैंने दशमांश के दिए और ही मैं अपने चर्च को स्टडी स्टेप बाय स्टेप आगे और भी स्टडी हम देंगे। आमीन। प्रभु आशीष दे।